तो पका है दूध। बोला था 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, 5 मिनट से तो ऊपर ही हो गया। बाय। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हो रहा था सुबह का समय और मैंने रिद्धू को स्कूल भेज दिया था रेडी वेडी करके। तो बस रिद्धू को स्कूल भेजने के बाद फिर मैंने सबसे पहले गर्म पानी करके पिया था, क्योंकि मैं मॉर्निंग में नहीं पी पाई थी। तो बस मैं पानी पी रही थी गर्म करके, और इधर मम्मी पूजा के जो बर्तन थे वो धुल रही थी। तो पानी पीने के बाद फिर मैंने लगाया था झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद लगा लिया था पोछा। तो बस अपना सुबह का जो मेरा काम है उसको ख़त्म करने के बाद मैं नहाने चली गई थी। नहा के आई तो सबसे पहले मैंने पूजा कर ली थी, और पूजा करने के बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में। किचन में आने के बाद यहाँ पे मम्मी ने सब्जियाँ चॉप करके रखी हुई थी। तो बस कुछ सोचना नहीं था, सब्जियाँ मैंने छौंक दी थी। तो आलू की भुजिया बनानी थी, तो मैंने आलू की भुजिया बनने के लिए छौंक दिया था। और इधर मैंने आटा निकाल दिया था। मतलब मैं सोचती हूँ कि जितना जल्दी काम हो जाए तो उतना कर लो। तो बस उसके बाद फिर मैंने इधर फटाफट से जो आटा निकाला था उसको लगा लिया था, और इधर मैं सब्ज़ी भी बना रही थी। और उसके बाद मुझे ना बहुत तेज़ ठंड लग रही थी, तो मैं फिर स्वेटर भी करके आ गई थी, क्योंकि अब ठंड तो स्टार्ट हो ही गई है अच्छी वाली। और फिर सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, आटा मैंने लगा चुकी थी। और उसके बाद मैं इधर चाय बना रही थी, और ना मेरी रोटी भी बन चुकी थी। ये रोटी बनाने के बाद मैं भरता बना रही थी, क्योंकि भरता बनाने का ना मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। मम्मी ने बैंगन रखा हुआ था, तो बैंगन ये दोनों में से भरता कोई इतना मन से नहीं खाता है, तो इसलिए मैंने मॉर्निंग में बनाया भी नहीं था। तो बस ये मैंने लास्ट में बना दिया था। तो ये बैंगन का फिर मैं लास्ट में मैंने भरता बनने रख दिया था। और मुझे ना रायता भी बनाना था, पर मैं रायता बनाना भूल गई थी, जबकि दही मेरे सामने ही रखी थी, फिर मैं भूल गई थी रायता बनाना। और इधर मैंने फटाफट से भरता बना लिया था। बैंगन जल्दी ना पक नहीं रहे थे, क्योंकि थोड़ी सी ना ज़्यादा कड़क हो रखे थे, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया था। और इधर मैंने पापा का खाना निकाल रही थी। पापा भी भरता नहीं खाते हैं, तो इसीलिए भरता का वेट नहीं करना था। तो बस यहाँ पे पापा का मैंने खाना निकाल के दे दिया था पापा को, और उनको देने के बाद फिर मैंने जो भरता था उसको पूरा बना लिया था। और बनाने के बाद फिर उसके बाद मैंने मम्मी का भी खाना सर्व कर दिया था। तो बस इन लोग को खाना देने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में वापस से, और मैंने सबसे पहले किचन क्लीन कर दिया था, क्योंकि गैस चूल्हा ना बहुत गंदा हो जाता है। तो मैंने सब पोंछ दिया था, सब क्लीन कर दिया था अच्छे से। और उसके बाद जितने बर्तन थे वो मैंने निकाल दिए थे धुलने के लिए। तो सिंक में जो भी बर्तन थे फिर मैंने फटाफट से सारे बर्तनों को मांज के धुल दिया था। और मतलब किचन से ना मैं फ्री हो गई थी सारा काम वाम ख़त्म करके। और मुझे ना बर्तन जब तक पड़े रहते ना तब तक लगता है कि बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, और जैसे ही बर्तन मेरे धुल जाते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा ऑलमोस्ट काम डन हो चुका है। तो बस यही मुझे बहुत झंझट वाला काम लग जाता है। तो मैंने इधर बर्तन धुल के अपना सारा काम ख़त्म करके आ गई थी मैं अपने रूम में। और रूम में आने के बाद पूरा मेरा रूम बिखरा पड़ा था, क्योंकि रिद्धू पूरा रूम बिखेर भी देता है, तो मुझे फिर मॉर्निंग में उसको सही करना पड़ता, तो टाइम नहीं मिलता है मुझे मॉर्निंग में। तो बस सब काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं आ गई थी वेडिंग करने के लिए। थोड़ा सा अपना रूम वगैरह क्लीन किया, और ये सब करने के बाद जैसे ही मैं फ्री हुई तो तक रिद्धू के भी स्कूल से आने का टाइम हो चुका था। तो बस रिद्धू के स्कूल से आने के बाद फिर मैं उसमें लग गई थी। और उसके बाद तो मुझे ज़रा सा भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं कुछ भी कर सकूं या कुछ भी शूट कर सकूं। तो इन लोगों के चक्कर में फिर शाम हो गई थी, और शाम होने के बाद फिर शाम की क्रेविंग होती है चाय, और चाय की क्रेविंग इतनी तेज़ से बढ़ती है कि फिर मैं आ गई थी किचन में वापस चाय बनाने के लिए। तो मैंने बहुत सारी चाय बना ली थी सबके लिए, क्योंकि मैंने ब्रेड बटर बनाया था, और शाम को तो हल्की फुल्की सी भूख लगी जाती है। तो बस ब्रेड बटर और चाय सबको मैंने दिया। हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें की, और बातें करने के बाद साथ ही चाय पी। और बस उसके बाद फिर मैं वापस आ गई थी किचन में, और खाना बनने लग दिया था। समझ में नहीं आता क्या बनाना है। तो बस वही सिंपल सा खाना बना दिया था मैंने।
तो दाल मैंने बना दी थी। और इधर अभी हिमांशु आया था तो बस उसी के लिए मैं चाय बना रही थी। वो जब भी आता है तो चाय उसको चाहिए ही रहती है, चाहे वो किसी भी टाइम आए। तो बस उसी के लिए मैं चाय बना रही थी। और मुझसे ना कभी भी 1 कप चाय बनती ही नहीं है, वो हमेशा 2-3 हो ही जाती है। तो बस हो गया था। और मैंने ना दाल में ही आलू बॉईल कर दिए थे क्योंकि बनाना था चोखा। तो उसी का मतलब सारे मैंने आलू को छील के उसी में डाल दिया था अच्छे से वॉश करके। तो मेरी दाल भी बन गई थी और फिर मेरा चावल भी बन गया था। और मैं यहाँ पे टमाटर को भून रही थी। और टमाटर को भून के मुझे चोखे में डालना था। तो चोखा मैं हमेशा 2 तरीके का बनाती हूँ। एक में सब कुछ डाल के बनाती हूँ, एक प्लेन बनाती हूँ, मतलब सबके लिए अलग अलग रहता है। तो बस चोखा भी बना लिया था, दाल चावल चोखा चटनी, यही आज का डिनर था। उसके बाद फिर मैंने सबको खाना वाना खिला दिया था। मैंने भी खा लिया था, सब लोग खा चुके थे। उसके बाद फिर वापस आ गए थे किचन में। किचन वगैरह मैंने पूरा क्लीन कर लिया था और जितने बर्तन थे सारे बर्तनों को धुल दिया था। मतलब मेरा सारा काम जो था वो पूरा ख़त्म हो चुका था। और बस इसी के साथ मैं अपना व्लॉग भी ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।